सो आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है। और वेलकम है सबसे पहले आप सबका। तो एक बार वॉइस और वीडियो मेरी क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। राइट। 1 मिनट दीजिए जी। सो वेलकम है आप सबका आज की ट्रेनिंग के अंदर। और आज की ट्रेनिंग दोस्तों किस टॉपिक पे होने वाली है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं उस चीज़ को। राइट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम अमन है और मैं अपना हरियाणा से रहने वाला हूँ। हरियाणा में एक शहर पड़ता है यमुनानगर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और फॉरएवर बिजनेस को मैंने आज से है ना 4 साल पहले स्टार्ट किया था। और जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था तो मैं एक स्टूडेंट था और बिल्कुल भी पता नहीं था बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या होता है। राइट। बिजनेस कैसे होता है ना, मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी मेरे को। राइट। तो बाय चांस मेरी लाइफ में फॉरएवर आई और मैंने समझा बिजनेस को, है ना, क्या होता है बिजनेस। नॉलेज ली मैंने इस बिजनेस की कि भाई, क्योंकि कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको हम बिना सीखे कर सकते हैं। राइट। हर काम को हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सेम फॉरएवर भी है जी, इसको हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद ही हम इसको आगे कर सकते हैं। राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं फॉरएवर में, ज्वाइन करते हैं। जैसे आप सब ने भी अभी है ना ज्वाइन किया होगा फॉरएवर को, और आपके माइंड में ना एक ही चीज आ रही होगी कि यार एक लाइन में बताओ क्या करना है ना। मतलब बहुत लोगों के माइंड में आता है, कह रहे जल्दी जल्दी बता दो, एक लाइन में बता दो क्या करना है। राइट। तो वैसे तो एक लाइन में बताना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी चलो हम कोशिश करते हैं आपको एक लाइन में बताने की कि क्या करना है। 3 चीजें करनी है जी। सबसे पहले हमें फॉरएवर को समझना है। समझने के बाद जो समझ आएगा उसको करना है, और जो कर रहे हैं वो समझाना है सामने वाले को। बस ये 3 चीजें करनी है। तो मतलब एक लाइन में तो यही बताया जा सकता है कि पहले खुद समझना है, फिर जो समझ आया है उसको करना है, और जो कर रहे हैं उसको आगे समझाना है। ठीक है जी। आज की जो ट्रेनिंग का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि आपको फॉरएवर में क्या करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है। और इस ट्रेनिंग के आप सभी नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद उस पर्सन को सेंड करना जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। और मैं आपको एक बात की श्योरिटी देता हूँ कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको इस ट्रेनिंग में मिल ही जाएगा कि भाई, है ना, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन बचेगी नहीं काम को लेके, है ना। क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, हाउ एंड वाई, और यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि भाई क्यों करें, फायदा क्या है, और कैसे करें, होगा कैसे, है ना। तो वो दोनों चीज़ें हम समझते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जी आपके साथ। 1 मिनट दीजिए मेरे को। जब स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो एक बार मेरे को बता देना आप। ठीक है। 1 सेकंड। हाँ जी। आई होप दोस्तों आप सबको मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी। राइट। तो देखो आज का जो टॉपिक है ना फॉरएवर में, वो क्या है जी हमारा, कि भाई हम फॉरएवर को क्यों करें, सबसे पहले है ना वाई। दूसरा क्या है इसमें, क्या करना है, व्हाट। और तीसरा क्या है, कैसे करें, हाउ। तो आज पूरी की पूरी मीटिंग ना जी इन 3 चीजों पे चलने वाली है कि भाई हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, हमारा फायदा क्या होगा, हमें है ना क्या मिलेगा फॉरएवर से, और सबसे जरूरी इसको कैसे किया जा सकता है। राइट। तो सबसे पहले आते हैं वाई पे। देखो कोई भी इंसान किसी काम को क्यों करता है। राइट। हर इंसान दुनिया में कोई ना कोई काम करता है। तो वो क्यों करता है, जो सबसे पहला रीजन होता है ना वो होता है जी पैसा। हर इंसान किसी भी काम को करने के लिए उसका जो सबसे पहला रीजन है ना जो वो ढूंढ रहा है वो है पैसा। जिस इंसान की लाइफ में पैसा नहीं है ना, उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि यार मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बट जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो दूसरी चीज ढूंढता है अपनी जिंदगी में जिसको बोलते हैं टाइम। कि यार पैसा तो आ गया है, अब टाइम भी चाहिए, है ना। और जिसके पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, वो इंसान अपनी जिंदगी में तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ढूंढता है। क्या ढूंढता है जी, सिक्योरिटी। क्या ढूंढता है कि यार मेरी लाइफ में ना सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज तो बहुत बढ़िया चल रहा है,
कल को ये सब ना रहे या एकदम से सब कुछ खत्म हो जाए। तो हर बंदा अपनी, है ना, लाइफ में सिक्योरिटी ढूंढता है। उसके बाद बंदा चाहता है यार मेरा लाइफ स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, है ना, कि भाई घूमना फिरना हो, टाइम फ्रीडम हो, घूमना फिरना, अच्छी लाइफ, है ना, मतलब ट्रैवलिंग हो, कोई बंदिश ना हो, ये ऐसी जिंदगी हर इंसान चाहता है, राइट। और सबसे लास्ट है जी हेल्थ, सेहत। ये पांच चीजें ना आज की डेट में हर इंसान अपनी लाइफ में ढूंढ रहा है, और इसी चक्कर में बंदा कुछ ना कुछ काम भी कर रहा है, राइट। जैसे कि कोई जॉब कर रहा है, इसको देखो, इन चीजों को ढूंढने के लिए, इन चीजों को पाने के लिए इंसान ना चार तरीके के काम करता है, वैसे तो तीन तरीके के करता है। सबसे पहले क्या करता है जी वो, या तो वो जॉब करता है, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाता है, या फिर वो बिजनेस करता है। तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से मिल सकती हैं। सबसे पहले, या तो बंदा जॉब करेगा, एम्प्लॉय बनेगा, या बंदा खुद का कोई काम करेगा, सेल्फ एम्प्लॉय बनेगा, है ना, या फिर बंदा बनेगा जी बिजनेसमैन, बिजनेस करेगा, है ना। तो ये तीन चीजें करके हम ये सारी चीजें पा सकते हैं। अब ध्यान से समझना कौन सी, है ना, काम में हमें ये सारी चीजें मिल सकती हैं। जॉब करके मिल सकती हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बन के मिल सकती हैं, या बिजनेस करके मिल सकती हैं, राइट। तो जैसे कि आप सबको पता है दुनिया में पैसा कमाने के चार तरीके हैं, ध्यान से समझना कितने हैं, चार। सबसे पहला क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है जॉब। जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। जो इंसान अपनी काबिलियत को किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, जो अपनी काबिलियत को अपने लिए इस्तेमाल करता है, मतलब जो इंसान खुद का काम करता है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है दूसरों से काम करवाना, है ना, खुद काम ना करना, दूसरों से काम करवाना। जो इंसान दूसरों से काम करवाने की कला जानता है उसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं। चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है दोस्तों जो पैसे से पैसा बनाता है। अब ये चार तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के। सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉय। मान लो एक लड़का है, उसका नाम है विशाल। विशाल ने क्या करा, पढ़ाई लिखाई करी, एमबीबीएस करी। एमबीबीएस करने के बाद विशाल बन गया डॉक्टर। अब डॉक्टर तो बन गया, विशाल की एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, जहां पे उसकी सैलरी लग गई 1 लाख एक महीने की। 1 लाख रुपए एक महीने के कमाने लग गया विशाल, एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। लेकिन क्या 1 लाख एक महीने का आज की डेट में इतना पैसा है कि जिससे वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, घूमना फिरना, क्या सब कुछ पॉसिबल है? तो आंसर क्या आएगा, नो। अब वो सोच रहे हैं यार मैं पैसा भी चलो कमा रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि जॉब में ना टाइम नहीं होता। एक बॉस होता है जो ऑर्डर देने के लिए बैठा होता है, टाइम से जाना है, टाइम से आना है, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती। तो विशाल ने सोचा यार क्यों ना 4-5 साल जॉब करने के बाद क्यों ना यार खुद का कोई काम किया जाए। तो विशाल ने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, और उसने अपने शहर में अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर लिया। है वो डॉक्टर ही है, पर उसने जॉब छोड़ के, किसी हॉस्पिटल में जॉब करता था, वो जॉब छोड़ के अब उसने क्या करा, अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर लिया अपने शहर में आके। अब एक क्लिनिक ओपन किया, मान लो उसके शहर में जो क्लिनिक है उस पे एक दिन में 50 पेशेंट आराम से आ जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो 50 पेशेंट लगाओ आराम से आ जाते हैं। एक पेशेंट से अगर वो 300 रुपए भी चार्ज करता है, जो पर्ची कटती है हॉस्पिटल में ना 300 रुपए की, तो उसकी एक दिन की जो कमाई हो गई वो हो गई 1500 रुपए। और उसकी एक महीने की कमाई हो गई 4,50,000 रुपए। पहले वो पर्सन कितने कमा रहा था, 1 लाख रुपए, जब वो जॉब कर रहा था। जब उसने अपना खुद का काम शिफ्ट किया, वही इंसान 1 लाख से बढ़ के 4.5 लाख रुपए कमाने लग गया। लेकिन प्रॉब्लम अब फिर वही है कि भाई उस इंसान के पास समय नहीं है। किसके पास, विशाल के पास। उसकी इनकम तो बढ़ गई, लेकिन अब वो और ज्यादा बिजी हो गया, क्योंकि जब तक क्लिनिक खुलेगा नहीं तब तक विशाल को पैसे आएंगे नहीं। अब विशाल ने सोचा यार अब क्या करें, तो किसी ने सलाह दी भाई बिजनेस कर। तो बिजनेस करने के लिए विशाल ने क्या किया, हॉस्पिटल ओपन किया। अब हॉस्पिटल अकेला इंसान नहीं चला सकता, तो विशाल ने टीम बनाई 30 डॉक्टर्स की। कितने डॉक्टर्स की जी, 30 डॉक्टर्स की उसने टीम बनाई। एक डॉक्टर एक दिन में कितने पेशेंट देख रहा है, 50 पेशेंट देख रहा है। तो एक दिन में कितने पेशेंट का इलाज हो रहा है, 1500 पेशेंट का। और एक पेशेंट से कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं,
300 रुपये। तो एक दिन की कमाई कितनी हो गई? 4,50,000 पर डे की इनकम हो गई हॉस्पिटल की। अगर वो पूरे महीने की इनकम लगाएं तो ये दोस्तों बनता है 1,35,00,000 रुपया। कितना बनता है जी? 1,35,00,000। अब एक डॉक्टर को 1 लाख रुपए सैलरी दी तो 30 डॉक्टर को कितनी सैलरी दे दी? 30 लाख रुपए। 55 लाख रुपए खर्चा आ गया, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस हो गया, ये वो बिल वगैरह जो भी करना है, सैलरी जो है ना, सारा कुछ करके पीछे फिर भी कितना बच रहा है? 50 लाख रुपए। 50 लाख प्रॉफिट है सारा खर्चा करने के बाद भी। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, विशाल ने तो कुछ किया ही नहीं यहां पे। सारा काम किसने किया? इन 30 डॉक्टर्स ने किया, जिनको उसने क्या दे रखी है? जॉब दे रखी है, जिनको उसने हॉस्पिटल में अपने टीम मेंबर बनाया, जिनको उसने जोड़ा है अपने साथ, है ना। अगर हम देखें सिंपल भाषा में कि जिसको उसने जोड़ा है, उन लोगों ने सारा काम किया। और फिर भी विशाल को कितने पैसे बच गए? 50 लाख रुपए। अब ये तीन तरीके हैं। चलो अब हम ढूंढते हैं भाई हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं अच्छा पैसा। तो आपके लिए अच्छा पैसा क्या मायने रखता है? 1 लाख, 4.5 लाख, या 50 लाख? क्या है अच्छा पैसा? तो अच्छा पैसा दोस्तों है 50 लाख। मतलब सेल्फ इंप्लॉय भी नहीं, जॉब भी नहीं। इतना अच्छा पैसा कहाँ रहा है? बिजनेस में। दूसरी बात, क्या जब विशाल जॉब कर रहा था, क्या विशाल के पास टाइम था? नहीं। जब विशाल क्लिनिक चला रहा था, क्या विशाल के पास टाइम था? नहीं। पर जैसे ही विशाल ने टीम बनाकर काम किया, हॉस्पिटल खोल के काम किया, क्या विशाल के पास टाइम था? बिल्कुल यार, वो तो क्या पता कहां घूम रहा था, पेरिस घूम रहा था या कहां घूम रहा था। वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। क्लियर हो रहा है आपको? तो टाइम कहां जाके मिला विशाल को? बिजनेस में। अच्छा एक चीज और है, मान लो विशाल जॉब पे जा रहा है। विशाल जॉब पे जा रहा था, विशाल का एक्सीडेंट हो गया, विशाल के दोनों हाथ कट गए। क्या उसको अगले महीने सैलरी आएगी जॉब में? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब वो करेगा तो सैलरी कहां से आएगी? मतलब जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है। जब तक काम करेंगे पैसा आएगा। जॉब पे जाना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो गया भाई। अब विशाल जॉब वाली कंडीशन से हटा के हम सेल्फ इंप्लॉय में रखते हैं कि भाई विशाल अपने क्लिनिक पे जा रहा था और क्लिनिक पे जाते जाते कोई हादसा हो गया। अब जब तक क्लिनिक का शटर खुलेगा नहीं, तब तक विशाल के घर पे पैसे आएंगे नहीं। और घर पे किसी और को ऑपरेशन करना आता नहीं है, कोई और वो काम जाके क्लिनिक पे कर नहीं सकता। मतलब सेल्फ इंप्लॉय कैटेगरी में भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर विशाल अपने हॉस्पिटल जा रहा है और जाते जाते कोई हादसा हो गया, तो विशाल को सारी जिंदगी 50 लाख रुपए आता रहेगा, क्योंकि वो डॉक्टर सारी जिंदगी उसके लिए काम करते रहेंगे। मतलब सिक्योरिटी कहां है? जहां बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, यानी बिजनेस के अंदर। अब आ गई लाइफस्टाइल की बात। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास समय है, जिसके पास सिक्योरिटी है, उसका ही लाइफस्टाइल होगा, बाकी बंदों का नहीं होगा। अब आ गई हेल्थ की बात। अब जो बंदा सुबह से शाम तक काम काम स्ट्रेस, काम स्ट्रेस, वो कैसे हेल्थी रहेगा? उसको शुगर हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, उसको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट, चलो वो डॉक्टर है पर डॉक्टरों को बहुत ज्यादा शुगर होता है ना, आपने देखा होगा ये चीज, राइट। तो ये क्यों होता है? स्ट्रेस वाला काम होता है, टेंशन, है ना। आप पता ही है, वो आगे हम कवर करेंगे, खाना पीना हवा सारी चीजें, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम। अब अच्छी हेल्थ भी किसकी होगी? जिसके पास अच्छा पैसा है, जिसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, जो खुद कुछ नहीं कर रहा, जो सारा दिन अपनी डाइट का ध्यान रख रहा है, अच्छी चीजें खा रहा है, महंगी चीजें खा रहा है। तो अब वो ही इंसान बढ़िया जिंदगी जी पा रहा है जो बिजनेस कर रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आप ये पांचों चीजें अपनी लाइफ में लेना चाहते हो? आप कहोगे हाँ जी, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। पर क्या जो आज कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं करने की, वहां से ये मिल सकती हैं? तो आंसर रहेगा नो। तो जहां से मिल सकती है ना, वहां हम आ चुके हैं, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जहां से हजारों लोग ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, राइट। कैसे? फॉरएवर में मैनेजर बन के, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, है ना। जो लोग ये इस लेवल पे काम कर रहे हैं वो ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं फॉरएवर के अंदर। तो अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया।
कि भाई हमने फॉरएवर क्यों करनी है। हाँ जी, किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई क्यों करनी है? वाई क्लियर हो गई। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि यहां पे करना क्या है। ध्यान से समझना। अब दूसरे पॉइंट पे आ गए भाई, क्या करना है, काम क्या रहेगा। तो वो समझते हैं काम क्या रहेगा। देखो सिंपल सा काम है फॉरएवर में। फॉरएवर एक बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए ना सबसे पहले आपको चाहिए आइडिया। क्या चाहिए जी? आइडिया। मान लो आपके पास आइडिया आ गया कि हमें लेस लेस की कंपनी बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ना जमीन खरीदनी पड़ेगी। क्या खरीदनी पड़ेगी? जमीन। उसमें आलू उगाना पड़ेगा, जमीन खरीद के, राइट। उसके बाद आपको मशीनरी लेके आनी पड़ेगी। मशीनरी का क्या काम रहेगा? जो आलू को चिप्स में कन्वर्ट करेगी, तो वो मशीनरी आपको लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी और उस कंपनी में प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा जिसको आप लेस बोल रहे हो। फिर आपको उस प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। फिर जहां पहुंचाओगे वहां वेयर हाउस यानी गोदाम बनाने पड़ेंगे। जहां गोदाम बनाओगे, वेयर हाउस बनाओगे, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढने पड़ेंगे। फिर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी और फिर जाके दोस्तों आपका प्रोडक्ट सेल होगा, फिर आपको प्रॉफिट आएगा। ऐसे करके एक बिजनेस जो है वो चलता है। फॉरएवर में क्या हुआ, सिंपल समझो। आइडिया किसका है? फॉरएवर कंपनी का है। FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आइडिया किसका है? फॉरएवर का। अच्छा, अभी नया नया आइडिया है या प्रूवन है? प्रूवन आइडिया है भाई। 47 ईयर से सक्सेसफुल रहा है, मतलब कामयाब है। जमीन किसने खरीदी? फॉरएवर ने। 42,000 एकड़ लैंड है फॉरएवर के पास, जिसमें से 7500 एकड़ में फॉरएवर ने क्या लगा रखा है? एलोवेरा लगा रखा है। मशीनरी किसकी? फॉरएवर की। दुनिया का, मान लो आप दुनिया के टॉप 10 प्रोडक्शन प्लांट में फॉरएवर का प्रोडक्शन प्लांट आता है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, मतलब ये फॉरएवर की फिलोसफी है कि भाई सारा काम, वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, सारा काम कंपनी खुद कर रही है। अच्छा, कंपनी कौन सी है? फॉरएवर। कितने साल पुरानी है? 47 साल पुरानी है और 168 प्लस देशों में चल रही है। मतलब क्या है? 168 देशों की सरकार ने, गवर्नमेंट ने फॉरएवर को अप्रूवल दे रखी है कि भाई आओ हमारे देश में आके बिजनेस करो। और ये तभी हो सकता है जब कोई कंपनी जेन्युइन तरीके से, सही तरीके से, सारे रूल्स को फॉलो करके, सारे एथिक्स को फॉलो करके काम करती है, उसको ही सारी गवर्नमेंट्स अप्रूवल देती हैं। प्रोडक्ट्स किसने तैयार किए? फॉरएवर ने। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किया है फॉरएवर ने। वेलनेस के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा कौन कर रही है? फॉरएवर। 6,000 से ज्यादा शिप और कंटेनर हैं फॉरएवर के पास, जो पूरी दुनिया में सामान को पहुंचाते हैं, प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। वेयर हाउस, 4,000 से ज्यादा फॉरएवर के खुद के ऑफिस हैं। इंडिया के अंदर 23 ऑफिस हैं। पूरी दुनिया में 4,000 से ज्यादा ऑफिस हैं जहां पे फॉरएवर का सामान रखा है। हमें फॉरएवर में क्या करना है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और एडवर्टाइजमेंट का काम रहेगा। एडवर्टाइजमेंट का। और एडवर्टाइजमेंट से क्या निकलती है? सेल, और वहां से होता है प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट होगा, 70% प्रॉफिट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देती है और 30% प्रॉफिट कंपनी के पास चला जाता है। सिंपल यार। अब आप बोलोगे अच्छा, कंपनी 30% क्यों रख रही है, 70% क्यों नहीं रख रही? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है दोस्तों कि दुनिया में ना दो तरीके से बिजनेस होता है। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? एक कंपनी है कोको कोला, डायरेक्ट सेलिंग जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये दोनों कंपनी कहां की है? यूएसए की। कहां की कंपनी है? यूएसए की। फॉरएवर भी कहां की कंपनी है? यूएसए की। कोको कोला जो कंपनी है, ये यूएसए में अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही है। अब जो इसका मालिक है, क्या वो लोगों के घर घर जाएगा प्रोडक्ट बेचने, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक बेचने? नहीं ना। वो क्या करेगा? 135 देशों में आज कोल्ड ड्रिंक बिक रही है। 135 देशों के लोगों को बुलाएगा और बोलेगा भाई तुम अपने देश में कोल्ड ड्रिंक लेके जाओ। जो बंदा अपने देश में कोल्ड ड्रिंक लेके आता है उसको बोलते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब जो यूएसए से इंडिया में कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा उसको बोलेंगे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर।
स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो इंडिया से हरियाणा में लेके आएगा कोल्ड ड्रिंक को। तो इंडिया से हरियाणा में लेके आएगा, वो हो गया स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो हरियाणा में लेके आया वो घर घर बेचने थोड़ी ना जाएगा, वो आगे किसको ढूंढेगा? होलसेलर को। किसको ढूंढेगा? होलसेलर को। अब होलसेलर ने कहां पहुंचा दी? यमुनानगर। मैं अपने शहर का नाम लिख रहा हूं, आप अपने शहर का लिखो। हरियाणा से कोल्ड ड्रिंक कहां पहुंच गई? यमुनानगर के अंदर। अब ये होलसेलर मेरे घर बेचने तो नहीं आएगा, ये आगे किसको दे देगा? रिटेलर। रिटेलर यानी जो आपके गांव में, आपके विलेज में, आपकी गली में है, दुकान खोल के किराना स्टोर की बैठा है, वो है रिटेलर। अब कोई चीज रिटेलर के पास आई है, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी क्या देखोगे? एडवर्टाइजमेंट। जब ऋतिक रोशन जी आएंगे, पहाड़ से छलांग लगाएंगे, हमें लगेगा ये तो बढ़िया चीज है यार, पीनी चाहिए, तो हम भी चले जाएंगे लेने। इसके बाद कस्टमर आता है। अब कस्टमर ने कोल्ड ड्रिंक कितने की खरीदी? 100 रुपए की। एडवर्टाइजमेंट वाला ऋतिक रोशन 30 रुपए ले गया, कह रहा भाई 30 रुपए इधर लाओ, मेरी वजह से बिकी है। रिटेलर कह रहा है भाई मैंने 5 लाख रुपए कर्जा लेके अपनी दुकान खोल ली है, तो 10 रुपए तो मैं भी कमाऊंगा ना। होलसेलर कह रहा है तूने कर्जा 5 लाख का लिया है, मैंने 50 लाख का लिया है, तो 10 रुपए तो मेरे को भी कमाने हैं। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है अच्छा तुम लाखों में ही हो, मैं तो करोड़ों लेके बैठा हूं भाई, तो 10 रुपए मेरे को भी कमाने हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएगा। कितने हो गए? 30, 40, 50, 60, 70। 70 रुपए खर्चा आ गया कोल्ड ड्रिंक को इंडिया में हमारे घर तक पहुंचाने का, और हमें उसके बारे में बताने का। 70 रुपए खर्चा आ गया। 30 रुपए कहां पहुंच गए? कंपनी के पास, जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक बनाई। अब बात आ गई फॉरएवर की। फॉरएवर ने क्या करा? मैन्युफैक्चरिंग करी। कहां पे? यूएसए के अंदर। दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया फॉरएवर का। हेल्थ कप है, आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब फॉरएवर ने की कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कोई नहीं ढूंढा। अपने जहाज में, अपने ट्रक में, अपने ऑफिस में प्रोडक्ट पहुंचा दिया। मतलब अपने पैसे से, अपने ही स्टोर में, अपने ही वेयर हाउस में इंडिया में प्रोडक्ट पहुंचा दिया। लेकिन पहुंचा तो दिया, पता तो है नहीं किसी को। अब फॉरएवर को क्या करवानी है? एडवर्टाइजमेंट। क्या करवानी है? एडवर्टाइजमेंट। अब फॉरएवर के पास दो रास्ते हैं। या तो ऋतिक रोशन से एडवर्टाइजमेंट कराए कि भाई ये 6 पैक जो बने हैं ना, ये फॉरएवर का एलोवेरा पी के बने हैं, है ना, एक तो ये है। दूसरा, अपना ही प्रोडक्ट इतना बढ़िया बना दो कि भाई लोग पीने के बाद बोले वाह यार जबरदस्त चीज है, यूज करने के बाद बोले वाह, जैसे एप्पल ने किया। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बना दिया कि एप्पल का कस्टमर ही उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनके कस्टमर ही उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसे ही फॉरएवर ने करा, प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी भर दी, इतनी क्वालिटी भर दी कि जो बंदा यूज करेगा ना, वो ही एडवर्टाइजमेंट करेगा। जैसे मैंने यूज किया, घर पे यूज कराया, मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट करी। एडवर्टाइजमेंट करने से मेरे को क्या आया? फॉरएवर में प्रॉफिट आया। मतलब मैं कस्टमर से क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटर। और आज मैं क्या कमा रहा हूं? फॉरएवर में पैसा कमा रहा हूं। मतलब फॉरएवर क्या करती है कि भाई फॉरएवर सारा कुछ खुद करती है, हमारा काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का रहता है, वो भी नॉलेज लेने के बाद। इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और समझा देता हूं क्या करना है, और आसान भाषा में। बिजनेस। क्या करना है जी? बिजनेस। आप सबने चूज किया था बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है, एक लाइन में समझो, प्रॉब्लम को सोल्व करना। बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉब्लम को सोल्व करना। अब आज की डेट में प्रॉब्लम है क्या, पहले ये समझो आप। क्या प्रॉब्लम है? दो प्रॉब्लम लिख रहा हूं। सबसे पहले मनी प्रॉब्लम। अच्छा आप ये बताओ, आपके घर पे ये प्रॉब्लम है या नहीं? हाँ या ना? आप बोलोगे है सर। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम है जी हेल्थ प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट दीजिए मेरे को। दूसरी प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम। ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में इंडिया के अंदर। और हमारे घर पे ये दोनों प्रॉब्लम है, चाहे हम माने या हम ना माने। तो हम एक एक करके समझते हैं फॉरएवर इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दे रही है, जिससे हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। भाई करना क्या है? तो हमें सामने वाले को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, बट वो कैसे? देखो हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हो रही है?
हमें जिंदा रहने के लिए तीन चीजें चाहिए, हवा, पानी और खाना। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज 2000 क्या चल रहा है, 2025, 26 आ गया अब तो। 100 साल पीछे चले जाते हैं, 1926 में। 100 साल पीछे क्या हवा पानी खाना इतना खराब था जितना आज है, इतना पोल्यूटेड था जितना आज है? क्या आज से 100 साल पहले लोग 60 साल में बीमारी से मर जाते थे? आंसर आएगा नो। मतलब 100 साल पहले हवा क्या थी, साफ थी। 100 साल पहले पानी भी क्या था, साफ था। खाना भी क्या था, शुद्ध था। आज तीनों चीजों में क्या हो चुकी है, मिलावट हो चुकी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हो चुकी है। हवा में भी, पानी में भी और खाने में भी मिलावट हो चुकी है। लगा लेते हैं कितनी हो गई, 50%। 50% शुद्ध खाना है, 50% मिलावट वाला है। अब हम कितना खा रहे हैं, हम खा रहे हैं जी 100%। ये कहां जा रहा है, हमारी आंत में। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब 100 का 100% खाना हमारी आंत में चला गया। आंत में जाने के बाद क्या हुआ, 50% जो शुद्ध खाना था वो तो हमारी आंत ने पचा दिया, पर जो 50% मिलावट थी ना, वो हमारी आंत में जमनी शुरू हो गई, जिससे इसकी पाचन शक्ति कितनी रह गई, 50%। अब खाया कितना, 100%, उसमें शुद्ध कितना था, 50। हमारे पेट ने कितना पचाया, 50। मतलब हमारी बॉडी को मिला कितना, 25%। पहले एक इंसान 100% खाना खाता था और 100% ही पचाता था, तो उसकी उम्र कितनी होती थी, 100 साल। आज बंदा 100% खा रहा है, पचा कितना रहा है, 25%। उम्र कितनी रह गई, 60 साल। अब अगर यही पाचन शक्ति 15% रह जाएगी थोड़े टाइम में, तो एवरेज एज कितनी रह जाएगी, 40 साल। तो उसके बाद इसको साफ करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ या ना? तो अगर पहली प्रॉब्लम को सोल्व करना है ना जी, यहां तक बात समझ में आई आपको मेरी? वैसे अगर पहली प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो पेट को साफ करना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन किसने निकाला, फॉरएवर ने। कैसे? अब आगे ध्यान से समझना। अब मैंने आपको ना एक चीज बताई कि भाई आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है लोगों, है ना? अब ये क्यों हो चुकी है, ये ध्यान से देखना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हवा पानी खाना ना बहुत ज्यादा खराब हो गया, है ना? जैसे आप ये एक देख सकते हैं, दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। उत्पादन कितना है, 14 करोड़ लीटर। खपत कितनी है, 64 करोड़ लीटर। 80% लोग शुद्ध दूध नहीं पी रहे हैं इंडिया के अंदर। मतलब आने वाले टाइम में ना बहुत लोग बीमार होने वाले हैं। ये मैंने जो आपको आंत का डायग्राम यो बना के दिखाया था, ऐसे हमारी आंत जो है ना वो काली हो चुकी है, मतलब उसमें गंदगी जम चुकी है। अब फॉरएवर क्या कर रही है दोस्तों, फॉरएवर बना रही है दुनिया का सबसे बेहतरीन एलोवेरा। पेट को साफ क्या करता है, एलोवेरा। एलोवेरा इंडिया में भी बन रहा है इस तरीके से, आप चेक करें। कच्चा ही उखाड़ देते हैं एलोवेरा को, ना पता है कौन सी वैरायटी है क्या है ना। ऐसे शेक करके प्लास्टिक की बोतल में पता नहीं अलग अलग फ्लेवर डाल के बेच रहे हैं। फॉरएवर दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा, एलो बारबर डेंसिस मिलर की खेती करती है। 7500 एकड़ में फॉरएवर ने एलोवेरा लगा रखा है। एलोवेरा क्या करता है, अब ध्यान से देखना क्या करता है। एलोवेरा ना 5 स्टेजेस पे काम करता है। मैं आपको वो बता रहा हूं, बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम को सोल्व करना। और दो प्रॉब्लम है, पहली हेल्थ, दूसरी मनी। अब मनी वाली बात मैं बताऊंगा, पहले समझो हेल्थ प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेगी फॉरएवर। फॉरएवर ने एलोवेरा बना दिया, 5 स्टेजेस पे काम करेगा। सबसे पहले क्लींजिंग, मतलब हमारी बॉडी को क्लीन करेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मतलब जो हमारी पाचन शक्ति है ना उसको कई गुना बढ़ा देगा। ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने की, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने की पावर। तीसरा हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देगा, पोषक तत्व। इम्यूनिटी, यानी जो हमारी अपना वो है ना इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करेगा और एंटी एजिंग स्किन बनाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, बॉडी को क्लीन करेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये आप ध्यान से पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड्स, 22 मिनरल्स, एंजाइम्स, एंथ्राक्योनिस। मतलब क्या है,
ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए ना, तो आपको पता नहीं कितने फल फ्रूट ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें खानी पड़ेंगी। अगर आपको आयरन लेना, आपको सेब खाना पड़ेगा। अगर आपको पोटाशियम लेना, आपको केला खाना पड़ेगा। कैल्शियम के लिए दूध पीना पड़ेगा। इसमें सारी चीजें एलोवेरा में मिल जाती हैं आपको। इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, एंटी एजिंग स्किन बनाता है। मतलब फॉरएवर ने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि भाई जिसकी जरूरत पता कब तक रहेगी, जब तक इस धरती पे इंसान रहेगा। तो पहली प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी? जब पेट साफ होगा। पेट साफ होगा तो बीमारियां बनेगी ही नहीं। तो बंदे की हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है? पैसे की प्रॉब्लम। अब इसको समझते हैं ये कैसे सही हो सकती है। तो ध्यान से समझना जी। अब कई लोग पता क्या बोलते हैं, अच्छा हमें तो नहीं लगता भाई एलोवेरा, या ये एलोवेरा मतलब कहते हैं ना कई लोग, पता नहीं कोई लेगा या ऐसे, पता नहीं जरूरत है या नहीं है ना। तो उसका ना मैं एक परफेक्ट आंसर देता हूं आपको, ध्यान से समझना। अब बहुत लोगों के मन में आएगा, अच्छा एलोवेरा। अभी मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में क्या चीज है। देखो, इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई बिजनेस आया है। ऐसी बात नहीं है ना, कि भाई पहली बार कोई बिजनेस आया। पहले भी बहुत सारे बिजनेस आए हैं, और लोगों ने हर बिजनेस में दिमाग लगाया है, बताया है कि भाई ये चलेगा ये नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ। 1908 के अंदर एक बिजनेस आया था, ऑटोमोबाइल। इसको लिख लेना भाई, इसको ध्यान से समझ लेना जो भी बता रहा हूं। 1908 में एक बिजनेस आया था, ऑटोमोबाइल सेक्टर। गाड़ी आई थी हमारे देश में पहली बार। 90% लोगों ने पता क्या बोला था? नेगेटिव। कह रहे इंडिया में गाड़ियां नहीं बिकेंगी। 10% लोगों ने पता क्या बोला था? पॉजिटिव। कह रहे भाई बिक भी सकती हैं आने वाले समय में। आज 90% लोग गाड़ियों के क्या बन चुके हैं? यूजर। और 10% लोग गाड़ियों का क्या कर रहे हैं? बिजनेस। अब बस अपनी नोटबुक पे साइड में लिखो, आप किस में आते हो? यूजर में या बिजनेस कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ? 1935 आया। कौन सी इंडस्ट्री आई दोस्तों? प्लास्टिक इंडस्ट्री। 90% लोगों ने बोला प्लास्टिक नहीं बिकेगी। क्यों? कह रहे प्लास्टिक तो बहुत नरम होती है, ये तो बहुत सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है, टूट जाती है। 10% लोगों ने बोला भाई ऐसा नहीं है, बिक भी सकती है। आज 90% लोग प्लास्टिक के क्या बन चुके हैं? यूजर। 10% लोग क्या कर रहे हैं इसका? बिजनेस। पैसा कमा रहे हैं प्लास्टिक से। हम किस में आते हैं? सवाल करो आप अपने आप से। उसके बाद 1960 आया। कौन सी इंडस्ट्री आई? वाटर इंडस्ट्री। पहली बार बोतल में पानी को पैक किया गया। लोगों ने मजाक उड़ाया, कह रहे "ले, पानी बेच, पानी थोड़ी खरीदेगा कोई। पानी तो कहीं से भी पी लेंगे, नलके से पी लेंगे, वहां से पी लेंगे, टूंटी से, है ना।" बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। 90% लोग पूरे नेगेटिव थे। उसमें मेरे घर वाले भी थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, आपके बुजुर्ग भी थे। कह रहे ये फालतू की बात है, पागल बना रहे हैं, पानी थोड़ी पी गए। 10% लोग बोल रहे थे भाई बिक भी सकता है। आज 90% लोग पानी के क्या बन चुके हैं? यूजर। 10% लोग पानी का क्या कर रहे हैं? बिजनेस। अब आप मेरे को ये बताओ, आप किस में आते हो? अच्छा, उसके बाद 1980 आया। कौन सी इंडस्ट्री आई? आईटी सेक्टर। मोबाइल लैपटॉप। 90% लोगों ने बोला कौन खरीदेगा मोबाइल, इतना महंगा होता है, गरीब बंदे के बस की बात नहीं है। आज गरीब बंदा ही 2 GB डाटा खत्म कर देता है पूरे दिन में। आज गरीब बंदे के घर में चार चार मोबाइल हैं ईएमआई पे, पांचवा लेने की तैयारी है। अमीर बंदा इतना फोन नहीं चला रहा जितना गरीब चला रहा है। 90% लोग बोल रहे थे फोन नहीं खरीदेगा, फोन नहीं बिकेगा। आज 90% लोग उसी फोन में बैठ के मेरे को सुन रहे हैं। हम सब उसके क्या बन चुके हैं? यूजर बन चुके हैं। 10% लोग उसका क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। अब आप ये बताओ, आप किस में आते हो? उसके बाद आया दोस्तों सन 2000। ये तो आपकी आंखों के सामने ही आया। कौन सा सेक्टर आया? रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी का कारोबार। 90% लोगों ने बोला कौन खरीदेगा जंगलों में जमीनें, कोई नहीं खरीदेगा भाई। 10% लोगों ने बोला खरीद भी सकते हैं। आज वही 90% लोग बैंक में खड़े हैं, कह रहे 100 गज की प्रॉपर्टी का लोन करवाना है जी। जिनके बुजुर्ग क्या बोलते थे, क्या जरूरत है, कह रहे 50 रुपए में मिल रही है जमीन, कह रहे हम नहीं लेते। आज वही लोग क्या कर रहे हैं?
यूजर बन चुके हैं, प्लॉट ले रहे हैं 100-100 गज के। और 10% लोग जिन्होंने सस्ते दामों में उस टाइम पे प्रॉपर्टियां बनाई थी, आज उनके बच्चे कोई लंदन घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। जिसने सही समय पे सही डिसीजन लिया हो ना जिंदगी में, वही बंदा अपनी जिंदगी में पैसा बनाता है। क्लियर सी बात है। उसके बाद सीधा आते हैं 2026। दो इंडस्ट्री हैं, पहली है हेल्थ की इंडस्ट्री। लोग बोल रहे हैं अरे कौन खरीदेगा भैया एलोवेरा, कोई नहीं खरीदेगा एलोवेरा, कौन लेगा प्रोडक्ट्स, कुछ नहीं होता है, ये होता है वो होता है। 90% लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, 10% मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं नहीं, खरीद भी सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो ये 90% लोग आने वाले टाइम में एलोवेरा के क्या बनने वाले हैं, यूजर। और 10% लोग एलोवेरा का क्या करेंगे, बिजनेस। आप किस में आना चाहते हो, अभी 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 डिसीजन लो बैठ के, किस में आना है, यूजर बनना है या बिजनेस करना है। दूसरी इंडस्ट्री है दोस्तों, डिजिटल इंडस्ट्री। आने वाले टाइम में 90% ऑनलाइन काम नहीं चलते हैं, ऑनलाइन ये होता है, फेक होता है, ये होता है। 90% चीजें ऑनलाइन होंगी। और ये 90% लोग क्या बनेंगे, उनके यूजर। 10% लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस। आप किस में आना चाहते हो ये बताओ मेरे को एक बार, यूजर बनना है या बिजनेस करना है। तो क्या करना है जी, एडवर्टाइजमेंट करना है। क्या करना है, ये सारी चीजें समझानी सीखनी है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दोबारा से वो ऊपर जाते हैं। क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट। क्या करना है, शेयरिंग करनी है, बिजनेस को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, समझना है और बताना है, बेचना नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन, सर इसको कैसे करें। तो इसका आसान सा जवाब समझते हैं कि भाई इसको कैसे कर सकते हैं। ध्यान से समझना, सिंपल भाषा में। इसको करना बहुत सिंपल है। कैसे, एक डॉक्टर को पूछा गया कि भाई डॉक्टर कैसे बने, क्वेश्चन है ये मेरा आपसे। डॉक्टर कैसे बने, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है लॉयर कैसे बने, लॉयर कैसे बने। तीसरा क्वेश्चन है फॉरएवर में मैनेजर कैसे बने। तीन क्वेश्चन है। पहला आंसर एमबीबीएस करके, क्या करके, एमबीबीएस करके। दूसरा आंसर लॉयर कैसे बने, लॉ करके, लॉ डिग्री करके। फॉरएवर में मैनेजर कैसे बने, टीम फायर 64 का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करके। कैसे बने जी, टीम फायर 64 का एजुकेशन सिस्टम है ना, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, उसको फॉलो करके आप फॉरएवर में क्या बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो। सिंपल जवाब। मतलब हमें फॉरएवर को समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। अब यहां पे ना दो चीजें होती हैं, याद रखना आप दोस्तों। आपको फॉर हमेशा जिंदगी में दो चीजें मिलेंगी, पहली एडवाइस, दूसरी एजुकेशन। एक तरफ क्या है एडवाइस, एक तरफ क्या है एजुकेशन, और बीच में हो आप। और ये है आपका डिसीजन, किसको, फॉरएवर को सीखने का डिसीजन, फॉरएवर को करने का डिसीजन। अब एडवाइस कौन देगा, फैमिली। एडवाइस कौन देगा, फ्रेंड्स। एडवाइस कौन देगा, आपके रिलेटिव्स। एडवाइस कौन देगा, आपकी सोसाइटी। ये सब लोग आपको एडवाइस देते हैं, क्या देते हैं, एडवाइस, सलाह। एजुकेशन कौन देगा आपको, आपकी अपलाइन। एजुकेशन कौन देगा आपको, टीम फायर का एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन कौन देगी आपको, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एजुकेशन कौन देंगे आपको यहाँ पे, मैनेजर्स। ये लोग आपको क्या देंगे, एजुकेशन। अब जो एडवाइस होती है, जो सलाह होती है, वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। क्योंकि सलाह जो होती है ना, वो पता कैसे बनती है। जैसे मान लो मेरे पापा ने किसी को फॉरएवर करते हुए देखा और वो बंदा फेल हो गया, तो मेरे पापा की सोच क्या हो गई, बेकार काम है।
अगर वो बंदा कामयाब हो गया तो मेरे पापा की सोच क्या हो गई, बहुत बढ़िया काम है। मतलब कोई भी इंसान सलाह इस आधार पे देता है कि उसको उस चीज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के आधार पे एडवाइस दी जाती है। इसीलिए एडवाइस सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन एजुकेशन कभी गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एजुकेशन क्या है, विद्या, पढ़ाई, नॉलेज। नॉलेज कभी गलत नहीं होती। तो फॉरएवर में आपको क्या मिल रही है, एजुकेशन। तो आपका डिसीजन किसके आधार पे होना चाहिए, एजुकेशन के आधार पे या एडवाइस के आधार पे। मैं जानता हूं दोस्तों आपको नेगेटिव एडवाइस मिल रही होगी, आपको नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे होंगे, आपको नेगेटिव चीजें ही आगे रखी जा रही होंगी आपके, है ना। बट एक चीज याद रखना, अंत में, लास्ट में जीत हमेशा एजुकेशन की ही होगी। क्योंकि जो खोखली बातें हैं ना, वो एडवाइस से आती हैं, लेकिन जो दमदार बातें हैं वो एजुकेशन से आती हैं। सिंपल सी बात समझो आप। तो आपने जो फॉरएवर करने का डिसीजन लेना है ना, वो एजुकेशन के बिहाफ पे लेना है, एडवाइस के बिहाफ पे नहीं लेना है। सिंपल सी बात। अब आप एडवाइस लेके डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, एमबीबीएस करना पड़ेगा। आप एडवाइस लेके लॉयर नहीं बन सकते, एडवाइस लेके टीचर नहीं बन सकते, ऐसे ही आप एडवाइस लेके फॉरएवर में मैनेजर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है, और वो एजुकेशन आपको मिलती है टीम फायर 64 के अंदर, फ्री के अंदर। फ्री में एजुकेशन मिल रही है यहाँ पे। और वो लोग नहीं सिखा रहे आपको जिन्होंने पढ़ा है, आपको वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने पहले सीखा है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उससे कामयाब हुए। अब वो आपको सिखा रहे हैं कि आप भी हो सकते हो। इससे बेस्ट एजुकेशन और कहाँ मिलेगी दुनिया में। क्लियर सी बात है ना जी। तो इस काम को कैसे करें, सीखने के बाद करें। तो तीन चीजें आ गई एट द एंड दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, सीखना है। दूसरा, करना है। तीसरा, सिखाना है। राइट। अब देख लो, मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। क्या सीखना है, आपको सीखना है 3 P's। मतलब फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, जॉब वर्सेस बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है वो सीखना है, ESBI सीखना है, आपका फ्यूचर क्या है फॉरएवर में वो समझना है, फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, वो सारी चीजें सीखनी है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में इस बिजनेस को लेके। राइट। करना क्या है, 5 चीजें करनी होती हैं सीखने के बाद। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा काम इनविटेशन, तीसरा काम प्रेजेंटेशन, चौथा काम फॉलो अप, और पांचवा काम क्लोजिंग। ये 5 चीजें फॉरएवर में करनी होती हैं। ये आप बाद में सीख जाओगे जब आप पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, सारा कुछ आपको प्रॉपर प्लानिंग मिल जाएगी, फिर आपको ये सारी चीजें हम सिखा देंगे। उसके बाद फॉरएवर में सिखाना क्या होता है, क्या सिखाना होता है, गोल सेटिंग कैसे करवानी है, बंदे का गोल कैसे सेट कराना है, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे बिल्ड करनी है, टीम कैसे है ना बिल्ड होती है, ये चीजें। और ये पांचों स्किल्स, 5 स्किल्स आपने आगे सिखानी है। सिंपल, बस। ये काम आपका पूरी जिंदगी में रहने वाला है। स्टार्टिंग में जिस लेवल पे आप हो नोवस कस्टमर, उस पे आपका ये काम रहेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर पे ये वाला काम रहेगा। मैनेजर एंड अबव पे जाके ये काम हो जाता है। मतलब हर लेवल पे काम आपका चेंज होता रहेगा, और हर लेवल पे इनकम भी चेंज होती रहेगी। जैसे आपको पता होगा फॉरएवर का एक मार्केटिंग प्लान है। सबसे पहले आप बनते हो नोवस कस्टमर, उसके बाद आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके बाद आप बनते हो सुपरवाइजर, उसके बाद आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद आप बनते हो दोस्तों फॉरएवर में मैनेजर। और इसका प्रॉपर रोड मैप आपको दिया जाएगा आपके अप्लायंस के द्वारा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन जो बंदा लेगा उसको ही आगे हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमें भी यार सीरियस लोगों की जरूरत है। हमें भी अपना टाइम लगाना है भाई, हम ये तो है नहीं किसी के ऊपर भी लगा देंगे। अब आप अपना 100% दोगे एजुकेशन लेने में, तभी आप यहां से यहां पहुंच सकते हो। सिंपल। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। सिंपल एक प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है, और बिजनेस ही आपको वो पांचों चीजें दे सकता है जो हमें लाइफ में चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है जी, 3 बातें हैं। क्यों करें, क्योंकि पैसा चाहिए, टाइम चाहिए,
लाइफस्टाइल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और अच्छी हेल्थ चाहिए। अब पांचों चीजें कहाँ मिलेंगी? बिजनेस में। अरे या तो बिजनेस ही हेल्थ का है। दूसरी बात क्या करना है? फॉरएवर को सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो कि बहुत सिंपल है। तीसरा, कैसे करें? एजुकेशन लेके, ट्रेनिंग लेके। और करना तो मैं कैसे कर रहा हूँ मेरे को देख लो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। सिंपल बैठ के आपको बता रहा हूँ कि भाई ये सच है, सच बोलना है। सिंपल बात। कोई क्या बोलेगा आपको, देखो, आपको कौन क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं करता। जो बोल रहा है ना, उसका प्रोफेशन क्या है, वो मैटर करता है। जैसे कि एक कबाड़ी आपको बोल रहा है कि यार आपकी शक्ल देख के लग रहा है आपकी किडनी में पथरी है। हाँ बोलोगे, अच्छा तेरे को कैसे पता, तू तो कबाड़ी है। मतलब उसकी बात तब तक अहमियत नहीं रखती जब तक उसका प्रोफेशन उसकी बातों से मैच ना कर रहा हो। जैसे कि अगर यही बात एक डॉक्टर बोले तो हमें टेंशन हो जाएगी, अच्छा डॉक्टर ने बोला है भाई, है ना, क्या पता हो यार, पथरी हो, क्या पता, है ना, टेंशन हो जाएगी। डॉक्टर थोड़ी बिना बात के बोल देगा भाई ये ऐसे, ऐसे कैसे है, ये है ना, ये सारी चीजें, राइट। तो मतलब जो इंसान वो बहुत मैटर करता है। अब फॉरएवर में क्या होता है, कोई भी बोल देगा ना आके, उसी की सुनने लग जाते हैं। अच्छा ऐसे होता है क्या, अच्छा ये होता है क्या, अच्छा सेल्स होती है, अच्छा जोड़ना होता है क्या, बंदे जोड़ने होते हैं, ये पहले देख तो लो सामने वाला करता है। उसको पूछो भी तू क्या करता है, कह रहा मैं पबजी खेलता हूँ पबजी खेलने वाला हमें बता रहा है भाई बिजनेस ऐसे होता है। और उसको पूछो भाई तेरे को कैसे पता, हाँ हाँ मैंने भी 3 दिन ट्रेनिंग लगाई थी। 3 दिन की ट्रेनिंग में ना सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, नॉलेज नहीं देते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है। तो 3 दिन की ट्रेनिंग लगा के फॉर एवर समझ में नहीं आती। अगर आपको सचमुच समझना है ना कि हाँ भाई, आपको देखना है भी हाँ ये सामने वाला मेरे को फॉर एवर की सही एडवाइस दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपने एक चीज देखनी है, क्या उसको अभी करंटली फॉर एवर से पैसा आ रहा है। क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में यही फर्क होता है। इंफॉर्मेशन हमें पैसा कमा के नहीं देती, नॉलेज हमें पैसा कमा के देती है। एम आई राइट? तो जिसको फॉर एवर से पैसा आ रहा है अभी अभी आज की डेट में, उसके पास नॉलेज है। क्या है? नॉलेज। तो उसकी बात हम मान सकते हैं। पर जिसको फॉर एवर से पैसा ही नहीं आ रहा, जो घर पे बैठा है बेला, जो करके छोड़ गया या कुछ भी। भाई हमारे कॉलेज में 50 बच्चों ने मेरी क्लास में एडमिशन लिया था। फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते 20 रह गए, 30 लोग बीच में ही छोड़ गए। तो इसमें कॉलेज की क्या गलती है, इसमें टीचर की क्या गलती है? गलती किसकी है? गलती इंसान की खुद की है। तो फॉरएवर सबके लिए क्या है? सेम है। प्रोडक्ट सबके लिए क्या है? सेम है। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म सबके लिए क्या है? सेम है। आपकी मासी के लड़के ने 4 साल पहले फॉरएवर करके देखी थी, और मैंने भी पिछले 4 साल से मैं फॉरएवर कर रहा हूं। अब आप डिसाइड करो, मासी के लड़का जो करके कुछ भी नहीं कर रहा, भी छोड़ गया या हुआ नहीं उससे जो भी, और एक मैं सामने बैठ के भी कर रहा हूँ, मेरी टीम में मैनेजर भी हैं, 5 असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर बहुत सारे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बहुत सारे हैं। तो आपको किसकी बात सुननी चाहिए? जो ऑलरेडी उस ट्रैक पे आगे कामयाब हो चुका है, आपकी अप्लायंस, या फिर जो खुद कुछ नहीं कर पाया? जो खुद कुछ नहीं कर पाया वो हमें क्या बताएगा भाई? तो थोड़ा सा ना इमोशनली नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल सोचना है कि हमें लाइफ में पहुंचना कहाँ है। और फॉरएवर हमें वो डायरेक्शन दे सकती है, फॉरएवर हमें वो कहते हैं ना वो दम देती है कि भाई हम अपनी लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। फॉरएवर हमें वो पावर देती है, हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, राइट। सो पिछले लास्ट के 2 मिनट हैं जी, मैं थोड़ा सा आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि भाई मैंने कैसे स्टार्ट किया था फॉरएवर को सो वेलकम है आपका टीम फायर 64 के अंदर। और दोस्तों, आज से 4 साल पहले है ना जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी। इस बिजनेस से पहले मैंने पीटी करी है, और मेरे 6.5 बैंड थे पीटी में, है ना, हाईएस्ट इन स्पीकिंग। मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना था फर्दर स्टडीज़ के लिए, बट मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ हो गया था, बट कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाया। 2020 में कोविड लग गया, और उसकी वजह से कम 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया था, है ना। क्योंकि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बड़ी मुश्किल से घर वालों ने पैसे अरेंज किए थे
कि भाई लड़का फॉरेन चला जाएगा, वहां जाके है ना ट्रक ट्रुक चलाएंगे, जो भी करेंगे। तो चलो ये था कि यार लाइफ किसी भी तरीके से थोड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। बट नहीं हो पाया, और लाइफ खराब हो गई, और कर्जा चढ़ गया सिर पे, है ना। 2 साल डिप्रेशन का शिकार रहा। फिर बाय चांस मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया। शुरू में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ मेरे को, भाई ऐसा कुछ हो सकता है, सच में हम इतनी आगे इसमें है ना जा सकते हैं। बट एक चीज मेरे को समझ में आई थी कि भाई अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो हमें 80% सीखना है, 20% करना है। 80% सीखना है और 20% करना है। और मेरे को समझ में आया कि आने वाला जो टाइम है वो किस चीज का है, सेहत का, हेल्थ का, वेलनेस का। मतलब अगर हम सेहत के काम में चले गए तो भाई हम बहुत आगे चले जाएंगे। फॉरएवर के बारे में पढ़ा, 1978 में शुरू हुई, $4 बिलियन की सेल हुई थी 2021 के अंदर। गूगल पे सारा कुछ सर्च किया, किसी की बातों में नहीं आया मैं। उसके बाद बहुत लोगों ने मेरे साथ है ना बिजनेस करना स्टार्ट किया दोस्तों, और टीम बनती चली गई। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैं आज से 1.5 2 साल पहले फॉरएवर में बन गया था, है ना। असिस्टेंट मैनेजर बना, उसके बाद मेरी टीम में बहुत सारे लोग, अचीवमेंट होनी शुरू हुई, सुपरवाइजर्स बनने शुरू हुए, है ना। 2 सुपरवाइजर बने, 4 बने, 5 6 7 8 9 10 12 15, बनते बनते है ना काफ़ी सारे सुपरवाइजर बन गए। और फाइनली दोस्तों मेरा फॉरएवर में मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया। अब मैं इनकम तो यहाँ पे नहीं शो करूंगा, है ना। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे इस टॉपिक पे हमारी ऑलरेडी मीटिंग हुई है कि भाई एक ही चीज़ है जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगी, वो है हमारी वाई, रीज़न। हमारा रीजन क्या है फॉरएवर को करने का? ये रीजन ही हमें सुबह उठाता है, ये रीजन ही हमें ट्रेनिंग में लेके आता है, ये रीजन ही हमसे नोट्स बनवाता है, ये रीजन ही हमारे गोल्स पूरे कराता है। जल्दी, जो लोग बोलते हैं ना जल्दी जल्दी जल्दी, एक लाइन में बता दो, आज ही बता दो, स्टार्ट करा दो, तो भाई जल्दी जल्दी में स्कैम होते हैं। अच्छी चीजों में समय लगता है, सीखने में समय लगता है। एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है, रियलिटी ऐसी। अब जो लोग बोलते हैं हमें प्रॉब्लम आ रही है, आएगी भाई। जो रास्ते अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वो रास्ते अक्सर मुश्किल होते हैं। मुश्किल रास्ते ही अच्छी डेस्टिनेशन, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। आसान रास्ते कभी नहीं पहुंचते। मुश्किल डेस्टिनेशन क्या है? प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस करने में, सेटबैक्स आएंगे, फेलियर, चैलेंज, ऑब्स्टेकल। फैमिली मना करेगी, पड़ोसी नेगेटिव बोलेंगे, यार दोस्त नेगेटिव बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे। बट वही बात है, उनकी बातें सुन के फॉरएवर को क्विट करना है या उनकी बातों को चेंज करना है, ये हमारे ऊपर है। फैमिली कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचती, बस रीजन पता क्या है जी, उनको भरोसा नहीं हो पाता है। और वो भरोसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम फॉरएवर को अच्छे से सीखते नहीं है। हम खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए ट्रेनिंग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है ना जी। ठीक है। तो ऐसे बाइक पे स्टार्ट किया था जी, है ना। और आज लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, ये मेरे सीनियर हैं, और आज गाड़ियां भी ले चुके हैं ना। सारा मतलब बहुत बेस्ट लाइफ हो गई है, ठीक है जी। तो ऐसे, ठीक है जी। सो जिन्होंने है ना साथ में स्टार्ट किया था, जिनके साथ हमने है ना, मेरे सीनियर है मिस्टर राजेश सर, बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। इधर हरियाणा रोडवेज की फोटो है, और आज आप देखो टीम फायर की बदौलत है ना, मतलब जबरदस्त लाइफ बन चुकी है। अब देखो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसने किया राज। तो आज से ही हमने फॉरएवर को सीखना है, समझना है, शुरू करना है। थैंक यू सो मच। मिलके करते हैं स्टार्ट। 2026 स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग स्टार्ट करें। 2026 में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करें। फॉरएवर के अंदर कैसे होगा? सीखने से होगा, एजुकेशन से होगा, और उसके लिए टीम फायर आपके साथ है।